हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैं हूं तौफीक कच्ची, मैथमेटिक्स ट्यूटर फॉर द स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर 11th 12th साइंस, एमएसटी सीटी एंड जेडब्ल्यू। आज मैं आपके लिए लाया हूं लॉगरिथम टॉपिक, हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। उसी तरह से डेसिमल के पहले अगर जीरोस है तो उसका लॉग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा। ठीक है, लॉग के अंदर में देखो, अगर 4 डिजिट नंबर है तो पहले 2 डिजिट, ये आपके लॉग टेबल है। लॉग टेबल के एक एग्जांपल लिया मैंने, पहले 2 डिजिट मान लो 1 2 3 4 है तो पहले 2 डिजिट रो के लिए लेंगे। आपकी लॉग टेबल में 10 से स्टार्ट होते 10 11 12। फर्स्ट 2 डिजिट इज फॉर रो, देन थर्ड डिजिट इज फॉर कॉलम। तो यहां पर देखो 12 की रो में थर्ड कॉलम, और जो फोर्थ डिजिट है वो मीन डिफरेंस के लिए लेना। एमडी शॉर्ट फॉर्म लिखा मैंने। तो आपके लॉग टेबल में पहले रो और कॉलम रहेंगी और उसके बाद में मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होंगे। ये 0 से 9 तक के रहेंगे कॉलम, और फिर 1 2 3 4 ये भी अप टू 9, ये मीन डिफरेंस 1 to 9 रहेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेना है। देखो लॉग ऑफ 1 2 3.4। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे निकालेंगे, तो यहां पर डेसिमल के पहले कितने डिजिट है काउंट करो, 1 2 3। कौन से है उससे कोई लेना देना नहीं, कितने डिजिट है 3, तो आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब ये डेसिमल के पहले का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, और डेसिमल के बाद के पार्ट को बोलेंगे मैंटिसा पार्ट। तो मैंटिसा पार्ट इसका 4 डिजिट आएगा, जो कि हमें लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। तो अब लॉग टेबल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3.4, पॉइंट को भूल जाओ, नंबर है 1 2 3 4, नंबर है 1 2 3 4। तो जैसा कि मैंने बताया पहले 2 डिजिट रो के लिए, तो 12 की रो में थर्ड डिजिट कॉलम, 12 की रो में थर्ड कॉलम हमें मिल गया 0899, और रफ में नोट कर लो, ये नंबर नोट कर लिया हमने। उसके बाद इसी 12 की रो में 4 का मीन डिफरेंस वो आ गया 14, इसको भी नोट कर लो। अब ये दोनों एंट्रीज को ऐड करना है तो हमें मिलेगा 0913। तो यहां पर जो मैंटिसा पार्ट है वो आ गया 0913। ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मैंटिसा पार्ट, मैंटिसा नाम दिया है जस्ट। और डेसिमल के पहले वाला पार्ट है उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट तो हमारा डायरेक्ट मिल जाएगा दिए हुए क्वेश्चन जिसका लॉग निकालना है, उसमें जितने डिजिट है काउंट करना है, कितने डिजिट है डेसिमल के पहले। समझ लो 3 है तो 1 माइनस करना है तो आंसर आएगा 2 पॉइंट। डेसिमल के पहले 2 डिजिट है तो आंसर आएगा 1 पॉइंट। डेसिमल के पहले सिंगल डिजिट है तो आंसर आएगा 0 पॉइंट। ठीक है, तो देखेंगे हम सेम एग्जांपल 1 2 3.4, डिजिट सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। यहां पर देखो डेसिमल है ही नहीं, 1 2 3 4 पूरा नंबर है 1 2 3 4, मतलब 4 के बाद डेसिमल है। 1 2 3 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 4.0। तो डेसिमल के पहले 4 डिजिट है तो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। अब ये समथिंग कहां से मिलेगा, यानी मैंटिसा पार्ट, तो लॉग टेबल से। जब हम लॉग देखते हैं तो फिर डेसिमल को भूल जाओ, लॉग देखेंगे तो किसका देखेंगे, पूरा 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, डेसिमल को भूल जाओ। तो 12 की रो में थर्ड कॉलम 0899, और 12 की रो में चौथा डिजिट है मीन डिफरेंस का, मीन डिफरेंस 4 है 14, तो 0899 प्लस 14 आएगा 0913। इसका मतलब सेम 4 डिजिट नंबर का मैंटिसा पार्ट यानी डेसिमल के बाद वाला पार्ट हर एग्जांपल में सेम आएगा। क्योंकि देखो मैंने सारे एग्जांपल यहां तक के देखो 7 तक के सारे एग्जांपल में 4 डिजिट है 1 2 3 4, तो इसमें भी जो मैंटिसा पार्ट है वो इसी तरह से आएगा। 12 की रो में थर्ड कॉलम और 4 का मीन डिफरेंस, ये दोनों को ऐड करो 0913 आ जाएगा। तो इसका हमें अगर लॉग बताना है तो कैसा बताएंगे, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट 1, एक ही डिजिट है तो एक में से 1 माइनस करो तो आंसर आएगा 0 पॉइंट। और डेसिमल के बाद वाला पार्ट सेम, 12 की रो में 3 का कॉलम और 4 का मीन डिफरेंस ऐड करना, तो आंसर आएगा 0913। अब यहां पर बच्चे गलती करते 0 पॉइंट, तो बच्चे स्टूडेंट ज्यादातर क्या समझते हैं कि डेसिमल के पहले एक डिजिट है तो आंसर आएगा 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट नहीं आएगा। यहां देखो जब डेसिमल 1 के बाद में था 1.234, तो हमने इसका लॉग निकाले क्या 0 पॉइंट, इसका लॉग हमने निकाले 0 पॉइंट समथिंग।
यानी डेसिमल के पहले एक डिजिट है। अब यही डेसिमल एक और लेफ्ट में चले गया, 0.1234 हो गया, 0.1234 है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1234। तो अभी डेसिमल के पहले एक भी डिजिट नहीं है, तो एक और माइनस हो जाएगा। फिर जब डेसिमल एक लेफ्ट में गया तो एक और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बार 1 पॉइंट, डेसिमल के बाद वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे, 12 की रो में थर्ड कॉलम और 4 का मीन डिफरेंस, तो ऐड करेंगे तो 0913। अब ये बार 1 का मीनिंग क्या है, तो बार 1 मतलब -1। अब इसको मैंने -1 क्यों नहीं लिखा, -1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं 1 के सामने माइनस लिखता तो पूरा नंबर नेगेटिव हो जाता, जबकि हम जो लॉग टेबल से निकाल रहे, जो मैंटिसा पार्ट है डेसिमल के बाद वाला पार्ट, वो कैसा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि हमारा बार 1.0913, इसका मीनिंग है कि सिर्फ 1 निगेटिव है, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है 0.0913 ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां मैंने यहां पर माइनस ना लिखते हुए 1 के ऊपर ही बार लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ओनली 1 इज निगेटिव बट द मैंटिसा पार्ट यानी डेसिमल के बाद वाला पार्ट वो है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी सिंपल से टेक्निक बताता, अगर सामने सिर्फ 0 है, डेसिमल के पहले सिर्फ जीरोस है, तो डेसिमल के पहले और बाद में जितने जीरोस है उतने के ऊपर बार, जैसा कि यहाँ एक ही 0 है तो बार 1। अब यहां देखो डेसिमल के पहले एक 0 और डेसिमल के बाद में कंटिन्यू में 2 0, तो टोटल कितने जीरोस है, 3 0, तो जितने अंडे उतने के ऊपर बार, तो इसका आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग। यहां पर एक अंडा है तो बार 1, यहां पर 3 अंडे हैं तो बार 3, यहां पर डेसिमल के पहले एक और बाद में एक, तो 2 अंडे हैं तो बार 2 पॉइंट। ठीक है, फिर मैंटिसा पार्ट सभी का सेम आएगा क्योंकि मैंने नंबर सेम लिया है 1 2 3 4, 12 की रो में थर्ड कॉलम 4 का मेन डिफरेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 0913, इसका भी आंसर आएगा 0913 मैंटिसा पार्ट। ठीक है, ये समझे आपको। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे निकाले हमने, यहाँ पर बार 2 2 0 है बार 2, 3 0 है तो बार 3, एक ही 0 है तो बार 1। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए 4 डिजिट नंबर। अब अगर आपको 2 डिजिट नंबर का लॉग निकालना है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 12.0। ठीक है, तो 12.0 लिखेंगे तो डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट समथिंग। अब डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखना है, तो 12 को 12.0 लिखे तो हमारे पास 3 डिजिट हो गए, 1 2 0, पहले 2 डिजिट आएंगे रो के लिए और तीसरा डिजिट आएगा कॉलम के लिए। 12 की रो में 0th कॉलम देखना है, 12 की रो में 0th कॉलम देखना है, तो आपका लॉग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा यहाँ नोट कर लेना है, 12 की रो में 0th कॉलम, ये होमवर्क है। ठीक है, ये आप करो और फिर कमेंट में बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा। 12 की रो में 0th कॉलम, इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। इसका मैंटिसा पार्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो लॉग ऑफ 1 2 3, तो 3 डिजिट है, 1 2 3 को हम लिख सकते हैं 123.0, डेसिमल के पहले 3 डिजिट है तो आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट समथिंग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 डिजिट है हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में 2 ही डिजिट थे तो मैंने तीसरा डिजिट 0 लिया। अब यहाँ पर 3 डिजिट है ऑलरेडी, तो पहले 2 रो के लिए 12 की रो में थर्ड कॉलम, यहाँ पर है हमारे पास 12 की रो में थर्ड कॉलम क्या है 0899, चौथा डिजिट कुछ है ही नहीं, तो चौथा डिजिट अगर मैंने 0 लिया तो मेरे कुछ काम में नहीं आएगा क्योंकि मेन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होते 0 से नहीं। तो चौथा डिजिट अगर 0 है तो कोई काम का नहीं, अगर नॉन 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मेन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चौथा डिजिट है ही नहीं तो मैं 123.0 अगर लिखता हूं तो चौथा डिजिट मेरा मेन डिफरेंस है और मेन डिफरेंस 0 के लिए है ही नहीं तो कोई काम का नहीं। तो 12 की रो में थर्ड कॉलम कितना आया मेरे पास 0899। अब उसी तरह 2 का लॉग देखना है, तो 2 का लॉग कैसे निकालेंगे, तो 2 को लिख सकते 2.00, मुझे कम से कम 3 डिजिट होना। ठीक है, तो ये 2.00, तो अभी डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। अब ये पॉइंट के बाद वाला मैंटिसा पार्ट कैसे निकालेंगे 2.00 के लिए, तो 20 की रो में 0th कॉलम देखना है, आपका आंसर जो भी है वो आ जाएगा। यहाँ पर 20 की रो में 0th कॉलम, तो ये मैंटिसा पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको करके देखना है। ठीक है, 20 की रो में 0th कॉलम, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो थे सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। ठीक है,
4 डिजिट भी हमने कर ली। अब हम देखेंगे कि 5 डिजिट नंबर को किस तरह से करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है, 4, तो इसका आंसर में कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आएगा 3, तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को इसका लॉग निकालना है, तो इसका लॉग कैसा निकालेंगे, तो 5 डिजिट को हमेशा 4 डिजिट में अप्रोक्सीमेट करेंगे। हमारे पास पूरा नंबर है 1 2 3 4 4, डेसिमल को भूल जाओ। अभी जब हम मैंटिसा पार्ट निकालते हैं तो डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट निकालने के काम में आता है। अब ये 5 डिजिट नंबर है, तो हम स्कूल में किस तरह से अप्रोक्सीमेट करते थे, इसको 4 डिजिट नंबर में अप्रोक्सीमेट करना है। तो अगर आपका 5वां डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करेंगे। अगर 5 से छोटा है तो छोड़ दो, यहाँ पर 4 जो है 5 से छोटा है तो इसको छोड़ दो और आपका अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ये 5 डिजिट कन्वर्ट हो गया इसमें 1 2 3 4 0। ठीक है, पॉइंट के बाद वाला जो है वो 5वां डिजिट हमने छोड़ दिया डायरेक्ट। अब हमारे पास ये जो नंबर है 1 2 3 4, तो 12 की रो में थर्ड कॉलम और 4 का मिड डिफरेंस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0 9 1 3। ठीक है, अब अगर इसी की जगह ये नंबर है 1 2 3 3 5 1 2 3 3 5, तो इसको हम डेसिमल है ही नहीं, मतलब 5 के बाद है 0.0, तो अभी कितने डिजिट है हमारे पास 5 डिजिट, तो इसका आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपको, जब आपके पास 5 डिजिट नंबर है तो 5वां डिजिट, इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। 5वां डिजिट अगर 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा है तो इसको काट के प्रीवियस में 1 ऐड करना है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 का लॉग हमें देखने का है। ठीक है, तो 1 2 3 4 का लॉग क्या है, 12 की रो में थर्ड कॉलम और 4 का मिड डिफरेंस, क्या आएगा इसका लॉग 0 9 1 3। तो इस तरह से हम सिंगल डिजिट से लेकर 5 डिजिट तक सारे के लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे और फिर इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। 6 डिजिट नंबर का लॉग निकालना है तो पहले 6 डिजिट से 5 डिजिट में कन्वर्ट करो अप्रोक्सीमेट, फिर 5 डिजिट से 4 डिजिट में कन्वर्ट करो। मैंटिसा पार्ट निकालने के लिए आपको 4 डिजिट्स होगा। ठीक है, तो वही सेम लॉजिक, अगर 6th डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो उसको कैंसिल करके 5th डिजिट में एक ऐड करेंगे। फिर जो आंसर आएगा वो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो उसको कैंसिल करके 4th डिजिट में एक ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर नंबर 5 से छोटा है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, डायरेक्टली 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दो, 6 to 5 5 to 4। ठीक है, थैंक यू।